अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अरब दुनिया की नजरें तुर्की और पाकिस्तान पर हैं कि अरब का बदला अब तुर्की और पाकिस्तान इसराइल से लेंगे। दोहा में अरब इस्लामी समिट हुई, वहां पर तमाम मुस्लिम दुनिया के सरबराहान मौजूद थे, अरब बादशाह मौजूद थे और इस अरब समिट में यह फैसला हुआ कि इसराइल को दो टोक जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि यह जवाब कौन देगा? तो अब उम्मीदों का मरकज तुर्की और पाकिस्तान बन गए हैं। दोस्तों, कतर पर हमला करने से पहले इसराइल ने मंसूबा बनाया था कि वो तुर्की पर हमला करेगा। मैं आपको इस चैनल पे बार बार वार्न करता रहा था कि ईरान के बाद इसराइल का निशाना तुर्की है, लेकिन तुर्की पर हमला इसराइल ने नहीं किया। उसकी वजूहात है वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन तुर्की को यह इंटेलिजेंस मिल चुकी थी कि इसराइल मंसूबा बना रहा है तुर्की पर हमला करने का। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमास का जो सबसे बड़ा ऑफिस आउटसाइड गजा, आउटसाइड फलस्तीन है, वो मौजूद है अंकारा में, वो मौजूद है तुर्की में। और तुर्की जो है वो हमेशा से हमास की हिमायत करता रहा है, जो कि इसराइल को बिल्कुल पसंद नहीं है। रजब तैयब उर्दवान जो तुर्की के सदर हैं, वो बाकायदा फलस्तीन के हक में अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें कर चुके हैं, इसराइल के और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ तकरीरें कर चुके हैं। लिहाजा इसराइल ये समझता है कि तुर्की उसके रस्ते में, उसके मंसूबे में सबसे बड़ी रुकावट है। इसीलिए जब कतर पर हमला किया गया तो सोशल मीडिया पे जो इजराइल नवाज सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहां से कहा गया टुडे कतर टुमारो तुर्की। इसीलिए अब तुर्की जो है वो तैयारी कर रहा है। तुर्की को मालूम है कि किसी भी वक्त उस पर हमला हो सकता है। लेकिन जो इसराइल है उसने तुर्की पर हमला क्यों नहीं किया, इसकी बड़ी वजह सामने आ गई है। दोस्तों, कतर में जो हमला किया गया, कतर कतर जो है वो नेटो का आलाई नहीं है, नेटो का वो मेंबर नहीं है, लेकिन जो तुर्की है वो नेटो का मेंबर है। जब इसराइल के अंदर यह फैसला हो रहा था कि हमास की लीडरशिप को टारगेट करना है, तो तुर्की उनके निशाने पर था, क्योंकि तुर्की जो है ग्रेटर इसराइल का हिस्सा भी है। वो इसराइल जो है वो तुर्की को अपना हिस्सा बनाना चाहता है। जो मंसूबा है ग्रेटर इसराइल का, उसमें तुर्की पर भी नजरें हैं। लिहाजा मंसूबा यह था कि तुर्की पर हमला किया जाए। लेकिन फिर जो आफ्टर थॉट था वो ये आया कि अगर तुर्की पर हमला किया जाता है तो वो नेटो पर हमला शुमार किया जाएगा, क्योंकि नेटो का जो चार्टर है वो ये है कि किसी भी नेटो मुल्क पर हमला होता है तो वो तमाम नेटो ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अगर तुर्की पर हमला होता, और तुर्की जो है वो नेटो के ममालिक में दूसरी बड़ी फौज रखता है, यानी नेटो के जितने भी ममालिक है उनमें दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी फौज है वो तुर्की के पास है, और तुर्की अपनी फौज को साथ नेटो की फौज को लेकर इसराइल पर हमला कर सकता था। और उसके जो नताइज होते वो बड़े खौफनाक और बड़े भयानक होते। और जो अमेरिका है उसके लिए भी मुश्किलात पेश आती कि वो तुर्की का साथ दे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का पुराना अलाई है, पुराना पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है डोनाल्ड ट्रंप अपने आप तुर्की को, रजब तैयब उर्दवान को। लिहाजा जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए मुश्किल हो जाती। इसीलिए कतर पर स्ट्राइक किया गया, कतर पर हमला किया गया। अब कतर पर जो हमला किया गया उसमें मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जो अमेरिका की मिली भगत है, क्योंकि सबसे बड़ा मिलिट्री बेस जो है अल उदेद एयरबेस वो वहां पर मौजूद है। 10,000 से ज्यादा जो अमेरिकन फोर्सेस है वो वहां पर मौजूद है। बाकायदा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो कतर में जो है वो नस्ब किया हुआ है। फिर जो शील्ड है पूरी कतर को डिफेंड करने के लिए अमेरिकन टेक्नोलॉजी वहां पर जो है वो नस्ब की हुई है। उसके बावजूद भी इसराइल हमला करता है, और दोहा में जो सेंटर है दोहा का, वहां पर अल उदेद एयरबेस से 30 किलोमीटर के फासले पर यह हमला हो जाता है। तो अमेरिका जो है अपने आप को तो डिस्टेंस कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप मजम्मती बयानात दे रहा है और कह रहा है कि वो इसराइल को उसने वार्न किया है कि नेक्स्ट टाइम ये हमला नहीं करना। लेकिन जो कतर है फेस ऑफ इट, यानी कि मीडिया पे आके वो बयानात नहीं दे रहा अमेरिका के खिलाफ, लेकिन क्लोज डोर्स, बंद कमरों में उसको ये मालूम है कि जो कतर है उसको क्यों निशाना बनाया गया। उसकी वजह एक ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है जिस पर अमल दरामद करना है। अब जो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है अल जजीरा को, और दिलचस्प बात यह है कि यह इंटरव्यू दोहा कतर में दिया गया है, जब जो हक्कान फिदान जो कि फॉरेन मिनिस्टर है वो मौजूद थे। जब फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पर वो थे, वहां पर उन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया। और इस इंटरव्यू की सबसे अहम बात क्या है? इस इंटरव्यू की सबसे अहम बात यह है कि हक्कान फिदान ने ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है नेतन्याहू का, इसराइली एडमिनिस्ट्रेशन का, इसराइल का,
उसमें तुर्की को भी शामिल किया है। यानी हक्कान फिदान जो कि तुर्की का फॉरेन मिनिस्टर है, वो ये कह रहा है कि इसराइल ये मंसूबा रखता है, इसराइल ये प्लान रखता है कि वो शाम, लेबनान, मिस्र, उर्दन और तुर्की को ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनाएगा। और जो तुर्की इसराइल का वजीर खजाना है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इराक और सऊदी अरब को ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनाया जाएगा, ग्रेटर इसराइल में शामिल किया जाएगा। इससे कबल गुज़िश्ता माह जो नेतन्याहू है, उसने इंटरव्यू दिया था इजरायली टीवी चैनल को, और उसमें उससे जब सवाल किया गया ग्रेटर इसराइल के बारे में, तो उसने कहा ये एक स्पिरिचुअल प्लान है, ये एक रूहानी मंसूबा है जिस पर अमल दरामद करना है, इस पर हर सूरत अमल दरामद करके इसराइल रहेगा। अब जो अरब दुनिया है वो ये सोच रही है कि जवाब क्या दिया जाए। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिन पर गौर किया गया, वो मैं आपके सामने रख चुका हूं गुज़िश्ता वीडियोस में, जिनमें एक नेटो की तरह की फोर्स है जिसको बनाया जाए, ये एक ऑप्शन था। फिर ये था कि एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई जाए, एक ऑपरेशनल रूम बनाया जाए जो कि एक्टिवली मॉनिटर करे, किसी भी मुल्क पे अगर हमला होता है उसको इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाए, उसका साथ दिया जाए, उसको रिट्रेट किया जाए, हमले को नाकाम बनाया जाए। इस तरह के जो तजावीज थी वो जेर गौर आई, लेकिन जो मिलिट्री कह लीजिए के तौर पे जो जवाब देना है, उसके लिए सिर्फ दो मुल्क है। एक है पाकिस्तान, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, आपको याद होगा, ये सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर थे जो पाकिस्तान आए थे, और उन्होंने कहा था कि भारत को जवाब ना दिया जाए, मामलात अफ़वाह व तफ़हीम से, बातचीत से हल किए जाएं, हल्का फुल्का कोई स्ट्राइक करके आप अपनी आवाम को मुतमईन कर दें कि जी हमने बदला ले लिया है। लेकिन आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा था कि हम तो जवाब देंगे, और हमने जवाब दिया। सऊदी अरब क्या कह रहा था पाकिस्तान को कि आप जवाब ना दें, आपका नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी को जाके सीज फायर करना पड़ा था। अब यही अरब दुनिया, वो जो पाकिस्तान को रिट्रेट करने से, जवाब देने से मना कर रही थी, अब पाकिस्तान को कह रही है कि हमारा भी दिफा करो जैसा तुमने अपना दिफा किया था। अब जो तुर्की है दोस्तों, जब जून में ईरान पे हमला हुआ, उसके बाद तुर्की ने तैयारी शुरू कर दी थी। तुर्की को मालूम था कि अगला नंबर उसका है, उस पर हमला हो सकता है, और तैयारी क्या की जा रही थी? तुर्की अब तैयारी ये कर रहा है कि वो बंकर्स बना रहा है, अर्ली वार्निंग सिस्टम को नष्ट कर रहा है। बाकायदा जिस तरह इसराइल के अंदर जब ईरान और इसराइल की वॉर हो रही थी, और इसराइल के अंदर हम देख रहे थे सायरन्स बजते थे, अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता था जब ईरान से कोई मिसाइल आ रहा होता था, और फिर जो इजरायली आवाम होती थी वो बंकर्स में चली जाती थी, जो कि शेल्टर्स होते थे उनमें चली जाती थी। अब इसी तरह का मंसूबा तुर्की के अंदर जो है वो 81 प्रोविंसेस, 81 जो सूबे हैं उनके अंदर बनाने का प्लान किया है। बाकायदा जो तुर्की का तुर्किश नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी है, उसने ये तजवीज दी थी कि हमें बंकर्स बनाने होंगे। जो उर्दगान है उसने कैबिनेट से अप्रूवल अब दे दिया है, और ये बंकर्स बनाए जा रहे हैं। ये बंकर्स बनाए जा रहे हैं एक बड़े हमले से अपने आप को महफूज करने के लिए। साथ साथ तुर्की क्या कर रहा है? तुर्की का जो पूरा रेलवे सिस्टम है उसको अंडरग्राउंड करने की कोशिश की जा रही है कि सिविलियन कैजुअलिटीज जो है उनको मिनिमाइज किया जाए, उनको कम किया जाए। तुर्की ये जहन बना चुका है कि उस पर हमला होना है, उस पर इसराइल ने हमला करना है। कतर, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहां पे इसराइल हमला कर सकता है, मेरा ख्याल है कतर ने खुद भी ये नहीं सोचा होगा कि उस पर हमला हो सकता है। अगर कतर महफूज नहीं है तो कोई महफूज नहीं है। ये तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने जो है वो कह लीजिए कि उसको ये समझ आ गई है। इसीलिए जब 9 तारीख को, 9 सितंबर को हमला हुआ, तो रजब तैयब एर्दोगान ने कॉल की अमीर कतर को, और अमीर कतर से जब बात हुई रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के सदर की, तो उसने कहा कि हमें लाएमल तय करना होगा, हमें जवाब देना होगा। और अब मुसलमान दुनिया और खास तौर पे अरब दुनिया, उनको यह समझ आ गई है कि जवाब देना होगा, हर सूरत में जवाब देना होगा। मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, वो इजराइल पहुंचे थे। जुमे को मैंने आपको बताया था व्हाइट हाउस में खाना हुआ था, जो अब्दुल रहमान अल थानी है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं कतर के, प्राइम मिनिस्टर हैं कतर के, उन्होंने डिनर किया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और उसके बाद संडे को जो मार्को रूबियो है फॉरेन सेक्रेटरी, वो पहुंचे थे इसराइल। वहां जाके जो मनाजिर थे वो मैं आपको दिखा चुका हूं। वो बाकायदा नमकपाशी थी अरबों के जख्मों पर, कतर के जख्मों पर, मुसलमानों के जख्मों पर। जो वहां के मनाजिर थे, जो मार्को रूबियो इजरायली वजीर आजम के साथ जो कुछ कर रहा था, वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि इजराइल के बाद मार्को रूबियो कतर पहुंचा है। कतर क्योंकि गुस्से में है,
कतर जवाब देना चाहता है, कतर अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको सेटिस्फाई करना चाहता है, क्योंकि कतर जो है दोस्तों उसको महफूज मुल्क तस्वुर किया जाता था। कतर जो है वो दुनिया के सामने अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री के तौर पे पेश कर रहा था, लेकिन ये जो सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और खुद मुख्तारी की वायलेशन हुई है उसके बाद डाउट्स पैदा हो गए। क्या कतर पे कभी भी हमला हो सकता है और कतर उन हमले को नाकाम बनाने में नाकाम रहेगा? वो सलाहियत नहीं रखता कि उसको नाकाम बनाया जाए। तो कतर के अंदर अब ये डिबेट हो रही है, क्या हमें अमेरिका की जो सिक्योरिटी है उस पर रिलाई करना चाहिए या नहीं? न सिर्फ कतर बल्कि तमाम जितनी भी अरब स्टेट्स हैं वो ये सोच रही हैं, क्या अमेरिका के सिक्योरिटी एपरेटस पे डिपेंडेंसी जो है वो क्या हमारी इनसिक्योरिटी तो नहीं है? क्या हम अमेरिका को जो अपने दिफा का ठेका हमने दे दिया है, क्या हमने अपनी जो सिक्योरिटी है हैंड ओवर कर दिया है अमेरिका के? इसीलिए अब ये सोचा जा रहा है। पहले से जो कई मुमालिक हैं जिनको अजमी कहा जाता है इन अरबों की जानिब से, वो तो कहते रहे थे, वो तो वार्न करते रहे थे, यही रजब तय्यब एर्दोगान वार्न करता रहा था इन अरबों को, लेकिन अरबों के समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अब शायद उनके समझ आ रही है कि असल मामला क्या है, असल बात क्या है। तो देखना है कि जो हमला है या रद्द-ए-अमल है, जवाबी वार है, वो कब होता है, क्योंकि ईरान जैसा मुल्क, आप देखिए ईरान जैसे मुल्क ने, अमेरिका ने हमला किया था बंकर बस्टर्स ईरान के अंदर, ईरान ने जवाब दिया था। अल उदेद एयरबेस पे हमला करके ईरान ने अपना बराबर कर लिया था, चाहे वो फिक्स मैच था, चाहे वो पहले से बता दिया था, लेकिन स्कोर सेटल कर लिया था ईरान ने। तो क्या कतर वो स्कोर सेटल करेगा, इसका इंतजार रहेगा। और अगर कतर की जानिब से जवाबी वार किया जाता है तो इसराइल भी जवाब देगा। इसराइल कैसे जवाब देगा, उसके बाद ये जो जंग है, अरब इसराइल जंग, दोस्तों ये छिड़ने का खतरा है। और इसमें जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। और फिर कह लीजिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि मिशन लेके आया था कि मैंने जंगों को खत्म करना है, अब बजाय नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मजीद जंगों को शुरू करने जा रहा है। और उसको ट्रंप वॉर्स कहा जा सकता है कि ट्रंप की जो जंगें, जिस तरह ओबामा वॉर्स कहा जाता था, उस तरह ट्रंप वॉर्स जो है वो कहा जाएगा अगर ये अरब इसराइल जंग शुरू हो जाती है। तुर्की बहुत बड़े फैसले करने वाला है, पाकिस्तान बहुत बड़े फैसले करने वाला है, और बहुत बड़े फैसले हो चुके हैं। और उसका जो कह लीजिए कि वो नजर आना आपको शुरू हो जाएंगे अगले 72 घंटों में, जवाबी वार होगा। इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अपनी राय का, अपनी आरा का नीचे कमेंट में लाजमी इजहार कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक के देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।